हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं आज वीडियो नंबर 16। ठीक है, वीडियो नंबर 16 में आज हम लोग भाग शुरू कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको भाग 22 भाग का उल्लेख किया है, 12 अनुसूचियों का जिक्र किया है और 395 अनुच्छेद किस भाग के अंतर्गत कैसे कैसे आते हैं हम सब बता चुके हैं। यही आपको पढ़ते हुए चलना है। एक भाग को लेकर के हम उठा रहे हैं और वर्णन उसका डिटेल में करते हुए चलेंगे। जैसे भाग 1 के अंतर्गत ही अनुच्छेद आते हैं और इस अनुच्छेद में 1 से लेकर के 4 तक के अनुच्छेद यानी कुल अनुच्छेद जो 395 हैं, ये 395 में 1 से लेकर के 4 तक किस भाग के अंतर्गत हैं? भाग 1 के अंतर्गत हैं। किसके अंतर्गत है? भाग 1 के अंतर्गत है। तो यही आपको पढ़ना है कि एक अनुच्छेद में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। यही डिटेल हम लोगों को पढ़ना है। चलिए, भाग का नाम आप देख रहे हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संघ क्या है। जैसे ये पूरा हमारा एक देश है, ये पूरा संघ है, भारत है। अब भारत को प्रशासनिक सुविधाओं के मद्देनजर छोटे छोटे राज्यों में या छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है, जिन्हें राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं। देख रहे हैं, ये क्या है? ये राज्य हैं। ये क्या है? ये राज्य हैं। ये क्या है? ये राज्य हैं। छोटे वाले संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये पूरा मिल करके क्या बनाया है? भारत बनाया है या संघ बनाया है। कुछ अधिकार इनके पास है, जैसे विदेश मामले। अब विदेश जाना होगा तो संघ सरकार जाएगी, ना कि राज्य सरकार जाएगी। और रक्षा मंत्रालय, ठीक है ना, और रेलवे है, ठीक है ना, ये सब सारे के सारे जो जिम्मेदारी है वो संघ सरकार के पास में है। जबकि राज्य सरकारों को अच्छा संचार भी इन्हीं के पास में है। चलिए, इतना हो गया। इनके पास ये वाले मुद्दों पर कानून नहीं बना सकते हैं राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र। और फिर ये बात आती है कि अच्छा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में क्या अंतर है? राज्य ना, इनको लगभग अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। भाग जो 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उन पर कानून बनाने का बहुत हद तक अधिकार राज्यों को दिया गया है। जबकि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भाग 4 में दिए गए बातों में भी कटौती की गई है। जैसे आप दिल्ली देखेंगे, दिल्ली में केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में अक्सर झगड़ा हुआ करता है। दिल्ली में केजरीवाल कहेंगे कि हमको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वो सब पर कानून बनाना चाहते हैं। एक उदाहरण, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के पास अपनी पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, ठीक है। सेम ऐसे अगर संघ राज्य क्षेत्र है तो वहां पर अपनी पुलिस नहीं होगी, वहां पर अपनी पुलिस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जो पुलिस है ना, वो केंद्र सरकार की पुलिस है, यानी गृह मंत्रालय के अधीन आएगा। हमारे यहाँ अगर कोई पुलिस वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उनका बाबा ट्रांसफ़र कर देंगे, उनको बाबा जहाँ मन करेगा वहीं लगा देंगे। लेकिन केजरीवाल ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनको जो कुछ करना होगा गृह मंत्रालय के अधीन करना होगा, क्योंकि वह एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, अर्थात संघ राज्य क्षेत्र है, ना कि एक राज्य है। पूर्णतः स्वतंत्र राज्य नहीं है। ठीक है, संघ समझ में आ गया है। अब हम आगे लेकर के आपको चलते हैं। जहां ना समझ में आएगा, बिल्कुल जहां ना समझ में आएगा वहां पर आप लोग तुरंत कमेंट करके, फोन करके, मैसेज करके संपर्क करेंगे। ठीक है, अगर हमारा नंबर नहीं है आपके पास तो पहले नंबर नोट कर लें। सभी लोग व्हाट्सएप पे जरूर जो है पूछ लीजिएगा या फोन करके। जहां समझ में ना आएगा इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। 5 ज़्यादा तो नहीं हो गया है? सही है, ठीक है। हाँ, अब फ़ोन करने का टाइम ऐसा मत रखिएगा कि जो है रात में 11, 12, 1, 1:30 बजे जो फ़ोन करके पूछ लीजिए संघ राज्य क्षेत्र क्या है। ऐसा मत करिएगा। फ़ोन करने का जो आपका टाइम रहेगा, सुबह 8 बजे के बाद और शाम 7 बजे से पहले, इसके बाद फ़ोन मत करिएगा। अगर करना है तो दिन में। अगर मेरा फ़ोन नहीं उठेगा तो मैं बाद में देख करके जवाब दूंगा। ओके, चलिए हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का, यानी ये जो भारत बड़ा सा बना है वो छोटे छोटे राज्यों से मिलकर के बना है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिया ए यूनियन ऑफ स्टेट। आपको हम बता दें, इन भारत जो है यूनियन है और एक शब्द होता है यूनाइटेड।
एक क्या है, यूनियन है। तो भारत अपना क्या है, भारत यूनियन है, जबकि यूनाइटेड में क्या है, यूएसए है। इसमें जितने राज्य होंगे वो बिना किसी समझौते के जुड़े होंगे, बिना किसी समझौते, यानी समझौता नहीं होगा, और इन सब में एक समझौता होगा। यूनाइटेड का मतलब है जुड़े तो होंगे लेकिन उनके मध्य, उन राज्य तथा केंद्र के मध्य एक समझौता होगा, जबकि जो भारत यूनियन है इसमें कोई समझौते का परिणाम नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे ये हम आपसे कह रहे हैं, ये एक धागा है, ठीक है ना, ये एक धागा है और यह एक धागा है, इसमें गांठ लगी हुई है। ये जो धागा ए और बी जुड़ा हुआ है ना, इसमें गांठ लगी हुई है, लेकिन इसमें जो ए और बी जुड़ा हुआ है इसमें कोई गांठ नहीं है, कोई गांठ इसमें वाले में नहीं है, यानी कि इसमें कोई समझौता नहीं है। इसके सारे राज्य मिलकर के संघ बना रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ जो संघ बनेगा वो, ये देख रहे हो, एक इसी गांठ के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगर गांठ टूट गई तो ये अलग हो जाएंगे, लेकिन टूटना इतना आसान नहीं है। भारत में आप देखेंगे 28 राज्य प्लस 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं मौजूदा समय में, और अमेरिका में आप देखेंगे, यूएसए में लगभग 50 राज्यों के मध्य समझौता है। 50 राज्यों के मध्य समझौता हुआ है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना हुआ है। अर्थात भारत, अब आप ऐसे लिखेंगे, भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात जो भारत का यूनियन है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इनके मध्य कोई गांठ नहीं है, इन्हीं राज्यों से मिलकर के संघ का निर्माण होता है। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में यूनियन शब्द के बजाय यूनाइटेड शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसके 2 या अधिक राज्य आपस में एक समझौते के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिसमें कभी न कभी टूटने की गुंजाइश विद्यमान है। लेकिन भारत में टूटने की ऐसी कोई गुंजाइश विद्यमान नहीं है। कंप्लीट। चलिए इसके आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आएंगे आपको इसके, हाँ, यहीं पर थोड़ा सा जिक्र मैं करना चाहूँगा कि अनुसूची 1, अनुसूची, कितनी अनुसूचियां हैं, 12 है ना, पहले 8 थी मूल संविधान में, अभी कितनी है, 12 हैं। अनुसूची 1 में भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है। अनुसूची 1 में भी इसी के बारे में नाम बताया गया है, नाम दिया गया है कि भारत के राज्य एवं उसके संघ राज्य क्षेत्र, उसके संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो भारत के राज्य है ना, आप देखेंगे 28 राज्य, 28 राज्य, और संघ राज्य क्षेत्र में पहले 7 थे, अभी कटप्पा और बाहुबली ने उसे बढ़ा करके 9 कर दिया। इसमें 29 थे, एक घट गया, 28 हो गया, लेकिन यहाँ बढ़ा कितना, 1 नहीं 2 बढ़ा। और 2 कौन कौन सा बढ़ा है, एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। चलिए राजधानी दोनों की पता करके हमको बताइएगा, ठीक है। आगे आए, हम लोग पढ़ेंगे, अगला है अनुच्छेद 2, संसद को नए, हाँ सुनिए, अनुच्छेद 2, संसद को नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना हेतु कानून बनाने का अधिकार है। पहले संसद क्या है, देखो, जो एक देश होता है और एक राज्य होता है, देश चलता है किससे बेटा, ये देश किसके द्वारा चलाया जाता है। अच्छा, ये सब संविधान से मिले हुए हैं, ये सब जो देश बने हैं, राज्य बने हैं, ये संविधान से हैं। और ये जो देश है ये चलेगा किसके माध्यम से, संसद के माध्यम से। और ये राज्य, देश के अंदर राज्य होंगे तो ये राज्य चलेगा विधान मंडल के द्वारा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी संघ राज्य क्षेत्र कैसे चलेगा। भैया संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रपति के द्वारा हैंडल किया जाएगा, जहां जैसे जरूरतें होंगी वहां वैसे विधानसभा का गठन कर दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक है ना, वो कितनी रियायतें देना चाहता है, कितना लेना चाहता है, केंद्र सरकार का मतलब है संसद डिपेंड करेगा संसद पर। अच्छा, संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है क्या? राज्यसभा। वैसे ही विधानमंडल में सामान्यतः एक ही सदन है विधानसभा, लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, विधान परिषद। ठीक, हमने कहा कि संसद को नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना हेतु विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी ये जो देश चलाने वाली पंचायत है, संसद है, अगर यूपी है, यूपी को 4 भागों में तोड़ना है, ठीक है ना, यूपी को 4 भागों में तोड़ना है अथवा नए राज्य का प्रवेश कराना है, यूपी को 4 भागों में तोड़ना है या लाहौर को प्रवेश कराना है अपने यहाँ एक राज्य के रूप में, तो कौन प्रवेश कराएगा? संसद कराएगा। कौन कराएगा? संसद कराएगा। और संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा हमारे यहाँ की ये ज़्यादा शक्तिशाली सदन है, यहाँ का जो नेता होता है ना, उसी को प्रधानमंत्री कहते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश अथवा उसकी स्थापना कराने के लिए कानून बनाएगा, विधि बनाएगा। कौन? संसद। ठीक। और अगला है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कहा गया है ये जो कानून बनेगा, ये जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये जब विधेयक लेकर के आएंगे ना, तो ये विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? फिर से देखिए ध्यान से। संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन। सुनिए, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं, अब ऐसा मोदी जी नहीं कर सकते हैं कि आप यूपी का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके उत्तम प्रदेश करना चाह रहे हैं, अथवा उत्तर प्रदेश को यूपी को 4 भागों में तोड़ना चाह रहे हैं, अथवा इसके सीमा में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कुछ भूभाग यानी झांसी वाला क्षेत्र दे करके इधर छत्तीसगढ़ या उस राज्य से संबंधित कुछ भूभाग को लेना चाहते हैं। ये जब मोदी करेंगे तो डायरेक्ट संसद में नहीं पेश करेंगे इस विधेयक को। यानी कि कौन सा विधेयक? विधेयक कितने प्रकार का होता है? विधेयक कितने प्रकार का होता है हमने नहीं पढ़ा है ना, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। साधारण विधेयक, अभी आप इतना सुनिए, कौन सा? साधारण विधेयक। विधेयक क्या चीज़ है? इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। साधारण विधेयक के माध्यम से राष्ट्रपति, साधारण विधेयक के माध्यम से राष्ट्रपति की सहमति से वह प्रधानमंत्री संसद में विधेयक प्रस्तुत करेगा जो संबंधित है किसी राज्य के नाम परिवर्तन से, उस राज्य को तोड़ने से, उस राज्य की सीमा बदलने से संबंधित है। ये सारा काम राष्ट्रपति की सहमति से प्रस्तुत होगा। वैसे सामान्य विधेयक को प्रधानमंत्री डायरेक्ट लोकसभा में स्थापित या प्रस्तुत कर सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में डायरेक्ट प्रस्तुत कर सकता है अन्य सारे विधेयक, लेकिन जब नए राज्य के गठन या उसकी सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन वाला विधेयक होगा तब राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी सहमति दे दिए, संसद के लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हो गया, तो इसके बाद ये भेजा जाएगा उस संबंधित राज्य की विधानसभा में, यूपी में, और जैसे ही यूपी में यह विधेयक आ जाएगा तुरंत यहाँ की सरकार उसे देखेगी, पढ़ेगी, समझेगी, बूझेगी, सहमति दे या न दे, लेकिन इनको जानकारी दे दी जाएगी। और ये देना है एक जानकारी की नहीं देना है, ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। इनका मन नहीं है तो नहीं देंगे, तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनको कोई पावर दी नहीं गई है। हमने कहा इनको जानकारी दे दी गई कि भैया तुम्हारा उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। ये केवल सुनेंगे
और उस विधेयक पर चाहे अपनी सहमति दें और चाहे न दें, कोई मतलब नहीं है, केवल इनको जानकारी दे रहे हैं बस भैया तुमको बदल रहे हैं। और लोकसभा, इनको जानकारी के बाद उस विधेयक को लोकसभा में पुनः प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यसभा से पुनः लोकसभा में प्रस्तुत करके पारित किया जाएगा, फिर राज्यसभा में प्रस्तुत करके पारित किया जाएगा और फिर ये लौट करके राष्ट्रपति के पास आएगा। जैसे राष्ट्रपति साइन मोहर कर देंगे वह अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। विधेयक इज कन्वर्टेड इनटू अधिनियम, यानी बिल इज कन्वर्टेड इनटू एक्ट। ये हो जाएगा। कौन करेगा? संसद। राज्य इसमें कुछ नहीं करेगा, केवल सहमति असहमति दर्ज करेगा, बाकी कुछ नहीं कर सकता राज्य। ठीक है। अनुच्छेद 3। अगला है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि ये जो अनुच्छेद 2 और 3 है, ये वाले विधेयक संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। यानी संविधान में संशोधन अर्थात इनको अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं माने जाएंगे। अच्छा, अगर माने जाते तब क्या होता, पहले इसको समझ लें। अगर इनमें माने जाते ना तो यहाँ आधे से अधिक राज्यों से सहमति लेना पड़ता। यानी अनुच्छेद 368 के अधीन जो संशोधन होगा उसमें 15 राज्यों की विधानसभा से पारित कराना पड़ेगा संसद की सरकार को, यानी कि प्रधानमंत्री जी को। लेकिन ये स्पष्ट कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 वाला अगर परिवर्तन किया जा रहा है तो वो 368 के अधीन नहीं माना जाएगा। मतलब कि ये 15 विधानसभा से ये वाला विधेयक पारित नहीं कराना होगा, स्वतंत्र है, नहीं है। फिर से राज्य बन रहा है, घर बन रहा है, परिवार बन रहा है, समस्या तो होगी ही। थोड़ा हमारी बातों को अगर ध्यान से सुनेंगे ना तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है जी, हम सीधा एक बात कह रहे हैं आपसे कि अगर इसके अधीन कोई परिवर्तन किया जाएगा तो 15 राज्यों की सहमति आवश्यक है। लेकिन संविधान ने अनुच्छेद 4 में यह कह दिया कि यह संविधान संशोधन अर्थात अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं आएगा। मतलब ये वाला विधेयक 15 राज्यों से पारित नहीं कराना है, ये कहा गया। हो गया। अब आपको एक केस के बारे में हम पुनः अवलोकन करा देते हैं आपका, और वो केस है बेरुबाड़ी। चलिए थोड़ा सा छोटा सा हम इंडिया बनाते हैं और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक, आपको जैसा यहाँ देखने को मिल रहा होगा, ये एक बेरुबाड़ी राज्य था। भारत का एक क्षेत्र है बेरुबाड़ी, आज वो पश्चिम बंगाल में है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया गया कि ये बताइए, ये जो बेरुबाड़ी है, मतलब ये कहा गया, फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि अच्छा ये बताइए, क्या ये जो संसद है, यानी कि उस समय जो चला रहा होगा, चाहे वो कटप्पा होंगे या बाहुबली होंगे या नेहरू होंगे या मैडम प्रधानमंत्री होंगी, ये संसद के मुखिया या संसद के लोग भारत के किसी राज्य को दूसरे देश को सौंप सकते हैं। उदाहरण, जैसे हम आपसे कहें कि पंजाब को लेकर के कभी कभी जो है गतिविधियां होती हैं, चलो पंजाब नहीं मानते हैं, वेस्ट बंगाल मान लेते हैं, पश्चिम बंगाल। क्या मोदी पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान को दे सकते हैं? ऐसा मुकदमा किया गया। किस नाम से? बेरुबाड़ी नाम से यह किया गया। क्या मोदी के पास में यह पावर है कि भारत का कोई राज्य किसी दूसरे देश को दे दे? मामला अच्छा है, पेचीदा है भी। जैसे एक कहा गया है कि भारतीय संविधान संप्रभुता संपन्न है, यानी जो भारत का राज्य है या मुखिया हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पूरी तरीके से निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। ऐसा ही तो कहा गया है। तो क्या मोदी कोई अपना क्षेत्र देना चाहेंगे तो दे दें? अरे यार, हम कह रहे हैं कि आज सब कुछ ठीक है,
हो सकता है आगामी कई वर्षों के बाद कोई ऐसा मुस्लिम शासक बने या कोई ऐसा ईसाई शासक बने जो भारतीय भूभाग को किसी मुस्लिम कंट्री को दे दे अथवा किसी ईसाई कंट्री को दे दे। हो सकता है, आदमी बहुत लंबा सोचिए, हो सकता है बिल्कुल। तो ये राज्य क्या दे सकते हैं मोदी? तो उस मुकदमे में कहा गया नहीं, ये देंगे तो सबसे पहले इनको संविधान संशोधन करवाना होगा, अर्थात वो अनुच्छेद 368 के अधीन आएगा और उसे आधे से अधिक विधानसभाओं से पारित कराना होगा, तभी दे सकते हैं। लेकिन देते समय यह बताएंगे कि इससे भारत को क्या फायदा हो रहा है और अनिवार्य होगा तभी दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते हैं। और 15 राज्यों से पारित करा करके तब वो भूभाग दे पाएंगे। तो यही मुकदमा फंसा था, यही केस फंसा था बेरूबाड़ी के केस में। तो हमने बेरूबाड़ी का इतना वाला क्षेत्र, ये वाला, ये देख रहे ना, ये वाला क्षेत्र हमने उस समय के पाकिस्तान को दे दिया था 9वें संविधान संशोधन के तहत। 9वें संविधान संशोधन के तहत हमने बेरूबाड़ी के अधिकांश भाग को पाकिस्तान को सौंप दिया था 1960 ईस्वी में। ये हमारी मानवता थी, लेकिन बाद में अपना रंग दिखाने लगे। और कैसे रंग दिखाएंगे अभी हम आपको किसी दिन बनाएंगे एक वीडियो ना स्पेशली, तब इनका काला रंग आपको दिखाई देगा, समझ में आएगा। तो ये इतना वाला भाग हमने दे दिया था किसको? पाकिस्तान को। और इसके बदले में हमको इधर से कुछ जो है त्रिपुरा के आसपास और पश्चिम बंगाल के भूभाग प्राप्त हुए थे। यानी कि हम अदला बदली कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, पूर्णतया नहीं देंगे। हाँ, अदला बदली में थोड़ा 19-20 हो जाएगा तो चलेगा, इतना चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे राज्य को उठा करके दे देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। बस इतना कहा गया कि दे सकते हैं लेकिन संविधान संशोधन के तहत, और उतना ही देंगे जितने के बदले हमें कुछ न कुछ मिल रहा होगा। ये कहा गया था बेरूबाड़ी के केस में। ठीक, यही है भाग 1। ठीक, और आज इसके आगे आप पढ़ेंगे भाषाई या जो है भारत के नए राज्यों का गठन। वो एक अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।